This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ इंडेक्स की क्लोजिंग KC 100 1,74,000। थोड़ा सा तवक्को थी कि 1,75,000 होगी, लेकिन 1,74,000 पे ही हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि जब अगला साल शुरू होगा, यानी 2026 यकम जनवरी, तो थोड़ा सा ऐसा होगा कि हम लोग, हो सकता है कि मार्केट में जो सेलर्स थे वो वापस बायर्स बन जाएं। और ये चीज़ हमें ऐसा लगता है कि जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जैसे ENP ऑयल एंड गैस में OGDC PPL हो, या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की, जैसे आज एक जो उनका नोटिस PSX पे आ ही गया कि टेलीनॉर ट्रांजैक्शन कंज्यूमेट हो गई PTC के साथ। तो इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर हैवी वेट, जिसकी वजह से KC 100 इतना बढ़ा 2025 के अंदर, तो वो वापस लाइमलाइट में आ सकता है। एक अजमाली सी नज़र अगर डालें 2025 में KC 100 में, तो तकरीबन 52% इंडेक्स में इजाफा हुआ, 1,15,000 से तकरीबन लगभग 1,74,000। और ये साल काफ़ी, यानी बहुत सारे हवालों से याद रखा जाएगा। एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने देखा कि जो इस वक्त हमारे लीवरेज का लेवल है, यानी तकरीबन 100 बिलियन से ऊपर, तो ये सब एब्जॉर्ब होगा चला गया। एक वजह जो रही, जो मुझे समझ में आती है, वो ये है कि नंबर ऑफ़ UIN, यानी अकाउंट ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस साल, और तकरीबन 6 लाख तक चला गया। ये चीज़ हुई जिसकी वजह से हमने देखा कि एक बहुत बड़ी जो सेलिंग जो हम अक्टूबर से देख रहे हैं, वो एब्जॉर्ब होती चली गई। ये मार्केट के लिए, KC 100 के लिए तो अच्छा साइन है कि इतनी सादा जो एक सेलिंग रही मुख्तलिफ जगहों से, वो सब एब्जॉर्ब हो गई। और 2026 में ऐसा लगता है कि मौक़े जो हैं वो मिलते रहेंगे। जो अहम जो डेवलपमेंट 2025 में रही, वो जहाँ पाकिस्तान का प्रोफ़ाइल थोड़ा-सा बढ़ा बैनुल-अक़वामी सतह पे, तो वहाँ पे रेकोडेक के हवाले से बहुत पेशरफ़्त हुई। आप जानते हैं कि बैरिक गोल्ड जो है वो रेकोडेक के अंदर यानी एक्सकवेशन के लिए है, लेकिन साथ ही साथ OGDC और PPL के भी वहाँ पे बेनिफिशियल स्टेक्स हैं। OGDC PPL जो है वो आगे आने वाले सालों में, चाहे वो 2026 से शुरू होता हुआ 2030, 2031, 32 हो, ये रेकोडेक में ही इन कंपनियों के मामलात जो हैं वो उजागर रहेंगे। और इस वक्त OGDC PPL में ये भी चीज़ हुई है जिसकी वजह से इंडेक्स में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हमने पिछले दिनों में देखा, वो ये है कि इनकी कलेक्शन जो है वो बेहतर हुई है। आप इनकी अगर किताबें उठा के देखें फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसमें लिखा हुआ है कि कलेक्शन जो है, यानी सुई सदर्न सुई नॉर्दर्न ही होगा, ज़ाहिर बात है, गैस से कलेक्शन वो 100% या उसके आस-पास है, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ की लिक्विडिटी में इज़ाफ़ा हुआ है। अब जो सरमायाकार है उसके लिए मौक़ा ये मौजूद है कि डिविडेंड्स जो हैं इन कंपनीज़ के, इन सरकारी कंपनीज़ के डिविडेंड्स, क्वार्टरली डिविडेंड्स, उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। अब वो जैसे जो एक बहुत कम से डिविडेंड्स आया करते थे, हो सकता है कि उसमें थोड़ी-सी बेहतरी जो है वो आ जाए। सरकारी मिल्कियत में होने वाली ये कंपनियाँ, ज़ाहिर बात है, डिविडेंड्स देंगी, तो ये हुकूमत के पास भी जो है वो पैसे जाएँगे, जहाँ सरमायाकारों के पास आएँगे। तो ये है कि अगर 35 से ₹40 EPS रखने वाली ये कंपनियाँ, डॉलर डिनोमिनेशन की वजह से इनकी EPS अगर आती है, तो ये है कि इन कंपनीज़ की EPS की बुनियाद पे इनके जो यानी आप देख सकते हैं कि इनके टारगेट्स जो हैं वो ऊपर आ सकते हैं। और रेकोटिक का जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो 8.33% बिलतरतीब जो होल्डिंग्स हैं, इस वजह से जो है OGDC PPL जो है वो 2026 में ऐसा लगता है कि इंडेक्स के यानी जो चूँकि एक वेटेज है इन कंपनीज़ का, हाई वेटेज स्टॉक्स हैं, हैवी वेट स्टॉक्स हैं, तो ये 2026 में ये स्टॉक्स जो हैं वो इंडेक्स के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ चूँकि PTC और टेलीनॉर की ट्रांज़ैक्शन कंज़्यूमेट हो चुकी है, तो PTC भी सबसे बड़ा इन्हीं स्टॉक है OGDC के बाद, जिसका कि पेड अप कैपिटल सबसे ज़्यादा है। और ये है कि अब इस ट्रांज़ैक्शन की कंज़्यूमेट के बाद जो किताबें जो हैं PTC की, वो बिल्कुल जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स होंगे, मैंने हमें बताया आपको बहुत सारे वीडियो लॉग्स में, वो किताबें भी जो हैं PTC की वो बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। ब्रॉडबैंड का रेवेन्यू जो है उनका बहुत बढ़ता हुआ, यानी 50 बिलियन के आस-पास। और अभी आपने स्पेक्ट्रम के हवाले से, लाइसेंस के हवाले से मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स थे उनकी जो बातचीत सुनी ECC के इजलासों के बाद, उसके बाद भी ये अहमियत बढ़ गई है। मेरे ये सब कहने का मतलब ये है कि 2025 और 2026 के इस तनाज़ुर में जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, ये थोड़ा-सा अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जो, जैसे इस्लामी बैंक्स हैं, मीज़ान बैंक है या फैसल बैंक है, ये आपको नज़र आएँगे। और ये प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे भी, जो टारगेट प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल अगर 1.5 या 2 का हो कन्वेंशनल बैंक के लिए, और इस्लामिक बैंक का 3 का हो,
तो ये है कि ये थोड़ा-सा मौक़े हो सकता है कि आपको 2026 में मिलें। तो यूँ इस बातचीत के बाद के मैंने ज़्यादातर इस अपनी बातचीत में फ़ोकस किया ओजीडीसी पीपीएल पर 2026 के लिए और फिर मैंने बात की रेक्विरेट के हवाले से वो भी ओजीडीसी पीपीएल के अंदर और फिर मैंने पीटीसी के हवाले से आपसे बात की। इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि 2026 जो है वो स्टॉक मार्केट सरमायाकारों के लिए और नए यूआईएन जो खोल रहे हैं, नए अकाउंट होल्डर्स उनके लिए बेहतर साबित होगा। गो के इस वक़्त प्राइस अर्निंग मल्टीपल 9 का और डिविडेंड यील्ड 5-6%। तो हम इस पे बात करते रहेंगे और आपको नया साल मुबारक हो। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.